केशव और गंगा की शादी के 6 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी उन दोनों की जरा भी नहीं बनती थी और इसकी वजह थी केशव का शराब पीना। केशव रोज शराब के नशे में धुत लड़खड़ाते हुए घर आता था। अरे गंगा, चल खाना लगा। कितनी मर्तबा बोला है आपको कि शराब पीकर घर न आया कीजिए। अरे ये मेरा घर है, तू कौन होती है मुझे घर में आने से रोकने वाली? मैं आपकी बीवी हूँ और ये आपका बेटा सौरभ, और सौरभ को आपसे बेहद खौफ होता है। कम से कम इसके लिए तो शराब से तौबा कर लीजिए। ये मेरा बेटा है, मुझसे खौफजदा कैसे होगा? तो कुछ भी अनाप शनाप बकती है। सौरभ, अरे सौरभ। सौरभ अपने वालिद से खौफजदा होकर अंदर के कमरे में भाग जाता है। तूने मेरे बेटे को बुज़दिल बना दिया है। और नशे की हालत में केशव गंगा को पीटने लगता है। ये सब रोज का था। केशव रोज शराब पीकर आता और नशे में अपनी बीवी को मारा करता था। केशव का बेटा सौरभ उससे बेहद खौफ खाता था और वो अक्सर किसी कोने में छुप जाया करता था। एक रोज की बात है, गंगा ने फैसला कर लिया था कि आज वो केशव के इस रोज रोज के शराब की परेशानी से निजात पाकर ही रहेगी। इसलिए गंगा ने अपने वालिद मधुकर राव को घर बुलाया। अब्बूजान, अब ये रोज का हो गया है। ये नशे में धुत आते हैं और मुझे मारते पीटते हैं, और अब तो सौरभ अपने वालिद से खौफ खाने लगा है। तू फिक्र ना कर, मैं दामाद जी से बात करूंगा। बाप बेटी केशव के घर लौटने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद केशव आया, लेकिन वो नशे में धुत था। अरे गंगा, अरे ससुर जी, कब तशरीफ लाए? गंगा, अपने वालिद का अच्छे से ख्याल रखो, उन्हें अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ। मैं यहाँ खाने पीने नहीं बल्कि आपसे बात करने के लिए तशरीफ लाया हूँ दामाद जी। मुझसे बात करने? किस मुतालिक? आपकी इस रोज रोज की शराब पीने की आदत के मुतालिक। दामाद जी, आप होशियार हैं। आप जानते ही होंगे कि शराब की आदत की वजह से आपकी खानदानी जिंदगी खराब होती जा रही है। आपका तो बेटा भी आपसे खौफजदा रहने लगा है। बस ससुर जी, ये मेरा खुद का मामला है। आपको इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी बेटी और नवासे की बेहतरी के लिए बोलने का हक है। वो आपकी बेटी थी, अब मेरी बीवी है। मैं उसे जैसे रखूं उसे रहना पड़ेगा, चाहे मैं उसे मारूं, पीटूं या कुछ भी करूं। नहीं दामाद जी, आप ये गलत फरमा रहे हैं। वो अभी भी मेरी बेटी है। मैं उसे आपके साथ मार खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। तो ले जाइए अपनी बेटी को अपने साथ। मैं भी देखता हूँ कितने रोज रखेंगे। चलो बेटी, अब इस इंसान से बात करना भी बेकार है। लेकिन सौरभ, अम्मी मैं आपके साथ ही रहूंगा। हाँ, तू भी चला जा, अपनी अम्मा का पल्लू थाम कर। चलो गंगा, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। गंगा और सौरभ मधुकर के साथ रुखसत हो लिए। मधुकर राव गांव में रहते थे। उनका आम का बगीचा था। नाना, इतने सारे आम, ये सब तो मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लेना। ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो उगाए हैं मेरे बच्चे। सौरभ नाना के घर पहुंचकर बेइंतहा खुश था, लेकिन गंगा परेशान थी। वो खर्चे का सोच रही थी। अब्बूजान, मैं यहाँ तो आ गई, लेकिन मेरी वजह से आपके खर्च में इजाफा हो जाएगा। इन आमों को फरोख्त कर जैसे तैसे आपका गुजारा हो रहा था। अब हम दोनों का भी बोझ आप पर आ गया है। अब सब कैसे मुमकिन होगा? इतना मत सोच गंगा, वो ऊपर वाला है ना, वो कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। मैं खुश हूँ कि तुझे उस शराबी शौहर के साथ रहना नहीं पड़ रहा है। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ठीक है। गंगा ने घर का सारा काम संभाल लिया। अब मधुकर राव पूरा वक्त अपने आम के बगीचों में अपने नवासे के साथ गुफ्तगू करने में गुजारते थे। नानू जान, वो पेड़ आपने कब लगाया था? वो दरख्त शायद जब तेरी अम्मा तेरी उम्र की होगी तब। बाप रे, और वो सबसे बड़ा वाला?
वो मैंने नहीं लगाया बेटे, वो तो मेरे वालिद साहब ने लगाया था, मेरी पैदाइश से भी कब्ल। मतलब वो आपसे भी बड़ा है? हाँ। तभी गंगा सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। बहुत हो गई गुफ्तगू आप दोनों की, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। अरे गंगा, काफी रोज हो गए तेरे हाथों की वो लजीज चटनी खाए हुए। देख, आम भी कच्चे हैं, वो चटनी मिल जाती तो मजा आ जाता। ठीक है अब्बूजान, आज बनाती हूँ, शाम को ले आऊंगी। अरे वाह। मधुकर और सौरभ चाय के साथ नाश्ता करने लगे। गंगा बावर्ची खाने लौटी और वो मसालों से चटनी बनाने लगी। कुछ ही देर में उसकी चटनी तैयार हो गई। अब ये तैयार है। गंगा चटनी लेकर बागीचे में लौटी तो वहाँ मधुकर के 2 दोस्त भी आए थे। अब्बूजान, चटनी बन गई है। बहुत खूब, इन दोनों को भी खिलाओ। जरूर अब्बूजान। गंगा ने 2 कच्चे आम काटे और उन्हें चटनी लगा दी और सबको खाने को दिया। कच्चे आम का जायका लेते ही, अरे वाह, ये तो बहुत खूब है, चटकदार। मैंने कहा था ना, मेरी गंगा बहुत अच्छे कच्चे आम की चटनी बनाती है। हाँ भाई, अगर ये कच्चे आम की चटनी बनाना शुरू कर दे तो हाथों हाथ सब खत्म हो जाएगी, लोग दीवाने हो जाएंगे। हाँ हाँ बेशक। ये बात सुनकर गंगा सोचने लगी। वैसे भी मैं खर्चे का सोच ही रही थी। अगर कच्चे आम फरोख्त कर मुझे पैसे मिले तो हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्या हुआ गंगा? अब्बूजान, मैं सोच रही हूँ कि जैसे चाचा ने कहा, कच्चे आम का कारोबार कर लूं। कम से कम कुछ तो आमदनी होगी। वैसे तरकीब बुरी नहीं है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और अगले ही रोज से कच्चे आम का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके ठेले पर कच्चे आम देखकर, ये कच्चे आम कितने के दिए? 15 रुपए प्लेट। मुझे 1 प्लेट दे दो। गंगा ने उस खातून को 1 प्लेट कच्चे आम दिए और 15 रुपए ले लिए। वाह, इतना जायकेदार कच्चे आम मैंने पहले कभी नहीं खाए। इसके बाद कई और खरीदारों ने गंगा के कच्चे आम की तारीफ की। पहले ही रोज गंगा के कच्चे आम मशहूर होने लगे थे। शाम तक सारे कच्चे आम खत्म हो चुके थे। गंगा ने ठेला बंद किया और अपनी पहली कमाई देखकर वो बेहद खुश थी। वो खुशी खुशी घर लौटी। कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा अब्बूजान, लोगों को मेरे कच्चे आम बेहद पसंद आए। कितने सारे लोगों ने मेरी तारीफ की। और तो और ये देखिए आज की कमाई। अरे वाह, मुझे यकीन था तू कर ही लेगी। आज के सारे आम खत्म हो गए अब्बूजान। मैंने और कच्चे आम तोड़ के रखे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें कच्चे आम बाहर से खरीदने होंगे। ऊपर वाले के करम से तेरा नया कारोबार खूब तरक्की करे। शुक्रिया अब्बूजान। मेरा सौरभ कहाँ है? वो खेल कूद कर थक गया था, मैंने उसे खाना खिला दिया और फिर वो सो गया। अब्बूजान, आप हमारा साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता? मेरी बिटिया, मैं अपनी दुख्तर का साथ कैसे नहीं देता? तू तो मेरी गुड़िया है, मेरी परी, और तू कभी भी मुझ पर बोझ नहीं बनी। गंगा ने अपने वालिद को गले लगा लिया और शुरू हो गए खुद इन्हीं सारी की मुहिम। गंगा रोज कच्चे आम फरोख्त करती और उसके वालिद साहब उनकी मदद करते, सौरभ को संभालते। अब गंगा को अपने शराबी शौहर की कोई जरूरत नहीं थी। सही कहा था मधुकर राव ने, बेटियां बोझ नहीं होती। सोनू एक कबाड़ी था। वो घरों के कबाड़ इकट्ठा करके फरोख्त किया करता था। उसे मजबूरन ये काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, मालूम नहीं मेरी जिंदगी में अच्छे कपड़े कब नसीब होंगे। लगता है जिंदगी कबाड़ों के बीच ही गुजर जाएगी। एक रोज उसे रेड़ी पर आम फरोख्त करता हुआ नजर आया, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो रेड़ी वाले के पास जाता है। भाईजान, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास आम भी नहीं है, चल दफा हो जा। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई नजरों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वो एक पार्क में पहुंचता है।
वहाँ पर प्रकाश और अनिल नाम के दो लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे अब्बा कितने अच्छे आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा, बहुत महंगा है। मेरे अब्बा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बेहद शौक है ना, इसलिए आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है और उन्हें आम खाता देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाता देख कैसे ललचा रहा है। क्या आंखें फाड़ कर देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? आम खाना है क्या? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी जानिब आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वो आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहाँ से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की बोरी लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वो उन्हें देखकर उनके पास दौड़कर जाता है। बाबा, क्या हुआ? आप बेहोश कैसे हो गए? मुझे इन्हें पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास के दरिया से पानी लेकर आता है और साधु बाबा के मुंह पर छिड़कता है। साधु बाबा को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु बाबा, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास के दरिया से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? सोनू साधु को सारा वाकया बताता है और अपने आम खाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूं। इसमें से आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम पलटोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल दे देते हैं। कमंडल पाकर सोनू बेहद खुश होता है और जी भर के आम रस पीता है। अपने साथ साथ वो और गरीब लड़कों को भी आम रस पिलाता है। आम रस पीना जिनकी कुव्वत में नहीं था। एक बार जब सोनू कमंडल में से आम रस निकाल कर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था। ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही। लेकिन वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहाँ से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो बाकी के बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो इल्म करना ही होगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का असरार मालूम हो जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये असरार है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की नजर हटते ही वो कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में बहस होती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं कमंडल क्यों दूं? मेरे हाथ में है कमंडल, तो आमरस मैं ही निकाल कर देता हूँ। नहीं नहीं, कमंडल से आमरस तो मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे हासिल करके दिखा।
आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने कमंडल चुराने में मेहनत ज्यादा की है, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वो पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा कमंडल से आमरस निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ सैलाब आ जाता है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी मर्तबा ये पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा इससे आमरस निकलता का निकलता जा रहा है। इसी तरह ये निकलता रहा तो सैलाब आ जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि सैलाब आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला आमरस के सैलाब में डूब जाता है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस के सैलाब की वजह का अंदाजा होता है, वो उस कमंडल को तलाशने के लिए निकल जाता है। वो सैलाब में चलता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो सैलाब ही आ गया। इस सैलाब को कुछ भी करके मुझे खत्म करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस के सैलाब को वापस अपने अंदर ले लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में डूब जाएगी। तुमसे गुजारिश है कि इस आमरस को अपने अंदर वापस ले लो। कमंडल सारा आमरस अपने अंदर समेट लेता है और सब कुछ कब्ल की मानिंद हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरा आम का सैलाब ही आ गया था। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु बाबा, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लीजिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें आमरस पीने का दिल करे तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं इस कमंडल से तुम्हें बहुत सारा आमरस पिला दूंगा। जी बाबा जी, जब मेरा आमरस पीने का दिल करेगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। लेकिन इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि इंतहाई हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन कोई चीज ज्यादा होने की वजह से हम मुसीबत में आ जाते हैं। जितना है उतने में ही मुतमईन रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा। लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु से दुआएं खैर लेकर सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ फरोख्त करने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का दिल करता है तो वो साधु बाबा के पास चला जाता है। वो अपने नेमतों से उसे वो चीज दे दिया करते थे, लेकिन वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का अंजाम देख लिया था। वहीं अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वो अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।